Welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Marti Kaushik again here with another video. In this particular video I am going to discuss about mass spectrometry, and ये जो टॉपिक है ये अलग अलग लेक्चर में मैं कंप्लीट करूँगी. सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो. इस वीडियो में हम बात करेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री है क्या, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है और उसकी एप्लीकेशन क्या, मतलब उसकी एडवांटेज क्या है अगर हम उसको उस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, और इसके कंपोनेंट क्या है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रोमेट्री. ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम एनालाइज करते हैं डिफरेंट मोलिक्यूल्स को. अब वो मोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट में वो एल्कोहल भी हो सकते हैं जिसमें OH ग्रुप अटैच होगा या CHO ग्रुप अटैच होगा, एल्डिहाइड हो सकते हैं. ठीक है. अब कुछ अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं. अब हम इन मोलिक्यूल्स को कैसे सेपरेट करते हैं. मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम मास टू चार्ज रेशियो के बेस पे सेपरेट करते हैं. तो जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सैंपल हो या फिर प्रोटीन सैंपल हो, उसको पहले आयंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. अब उस आयंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आयनाइज करना पड़ता है अपने सैंपल को. ठीक है. तो सबसे पहला स्टेप होता है आयनाइजेशन. आयनाइजेशन के बाद हम एक एनालाइज़र यूज़ करते हैं. वो एनालाइज़र क्या करता है, मास एंड चार्ज रेशियो के बेस पे सेपरेट कर देता है मोलिक्यूल्स को. फिर जब वो सेपरेट करता है तो डिटेक्टर उस सेपरेशन को डिटेक्ट करता है, उस डाटा को डिटेक्ट करता है और एक स्पेक्ट्रम दे देता है. उस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अलग अलग पीक आती हैं. ठीक है. अलग अलग पीक आती है तो जो जो हाईएस्ट पीक होती है उसको हम बेस पीक मान के चलते हैं और उसकी इंटेंसिटी को हम 100 मान के चलते हैं. और जो स्मॉल स्मॉल पीक आती हैं उनका कंपैरिजन हम बेस पीक के साथ करते हैं. इस तरह से हम अपने जो मोलिक्यूल हैं उनकी कंपोजिशन का पता लगाते हैं या उनके स्ट्रक्चर या उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं. कैसे स्टडी करेंगे कि वो कितना उनका चार्ज है, कितना उनका मास है, उसके बिहाफ पे उनका रेशियो आ जाएगा. उस रेशियो के बिहाफ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे और उनका किस फॉर्म में, किस स्ट्रक्चर में वो अरेंज थे और उनकी प्रॉपर्टी क्या है. वो अमाइनो एसिड हैं या फिर वो हमारे मोनोसेक्राइड हैं. ठीक है. वो न्यूक्लिक एसिड है, वो क्या है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री. यहाँ पे क्या करते हैं हम, प्रिंसिपल में हम क्या स्टडी करते हैं कि किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है. तो यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो भी हम ऑर्गेनिक मोलिक्यूल लेंगे, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, ठीक है, उनको बम्बार्ड करवाते हैं यहाँ पे उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी को कंसिस्ट कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ तो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इन इलेक्ट्रॉन्स की, जिसके थ्रू हम किसको करवा रहे हैं, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यहाँ पे बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं. ठीक है. उसके ऊपर मतलब हम यहाँ पे इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं. ठीक है. अब जो यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा वो किस स्टेट में होगा, वो गैसियस स्टेट में होगा. ठीक है. और यहाँ पे हम प्रेशर कितना लेते हैं, 10⁻⁻⁷ टू 10⁻⁻⁵ mm ऑफ मरकरी. इतना हम प्रेशर लेंगे. उस प्रेशर के अंडर हम हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को की बम्बार्डमेंट करवाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर. अब जो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं हम, तो हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे एक फिलामेंट चाहिए होगा. तो वो फिलामेंट या तो टंगस्टन का बना होगा या फिर वो रेहनियम का बना होता है. तो यहाँ पे जब भी हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर इतनी हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई थी इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर, तो ये कुछ रेडिकल कैटायंस जनरेट करता है और कुछ बहुत सारे फ्रेगमेंट में ये टूट जाता है. ये जो कैटायंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पेरेंटल आयंस हैं, ये बहुत सारे लूज इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होते हैं. अब हमें पता है कि अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. तो कभी इलेक्ट्रॉन्स n ऑर्बिट में होंगे, कभी वो पाई ऑर्बिट में होंगे. ठीक है. जब वो एक मॉलिक्यूल के अंदर मूव कर रहे हैं, पर जैसे ही उनके ऊपर बम्बार्डमेंट होती है तो वो अपने अपने आयंस में, अपने फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं. फिर ये जो आयंस हैं ये एक्सेलरेट करवाए जाते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स या फ्रेगमेंट्स जो भी हैं वो क्या कर लेते हैं, चार्ज गेन कर लेते हैं. फिर उनको हम सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मास एंड चार्ज रेशियो. मास एंड चार्ज रेशियो, क्योंकि मास एंड चार्ज रेशियो के बेस पे ही वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है. डिफ्लेक्शन शो करते हैं. फिर हम उनका जो डिफ्लेक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं थ्रू डिटेक्टर और एक स्पेक्ट्रम जनरेट करते हैं.
तो यहाँ पे जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं वो कैटायंस भी हो सकते हैं, रेडिकल्स भी कुछ हो सकते हैं, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और कुछ रेडिकल कैटायंस भी हो सकते हैं, जो अलग अलग बेस से डिफ्लेक्ट करेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और एक अलग स्पेक्ट्रम क्रिएट करेंगे। वट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री? मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ हम कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हमें किसी सैंपल में नहीं पता कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं और तो हम किसी भी जैसे फोरेंसिक में या केमिस्ट्री में या इन्वायरमेंटल साइंस में हम डील कर रहे हैं कंपाउंड से, बट वी आर अनअवेयर ऑफ द एलिमेंट विच इट इज़ मेड अप ऑफ, तो हम उसको सेपरेट करेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू, जिससे हमें पता चलेगा जब वो मॉलिक्यूल टूट रहा होता है अपने फ्रेगमेंट्स में तो अलग अलग चार्ज गेन करता है, तो अलग अलग चार्ज गेन करता है, उसका मास अलग है तो उसका डिफ्लेक्शन अलग होगा, तो उसके डिफ्लेक्शन की बेसिस पे हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ भाई ये मॉलिक्यूल इस एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब हमें करना हो फार्मास्यूटिकल्स में, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में, प्रोटियोमिक्स एंड बायोमेकर डिस्कवरी, जब हमें किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ से रिलेटेड बायोमेकर्स की स्टडी करनी होती है, किसी भी मेडिसिन की एडवांसमेंट करनी होती है या फिर किसी पर्सन की हेल्थ के अकॉर्डिंग हमें उसको क्योर करना है, तो हम बहुत सारे यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं, उस टाइम पे हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करते हैं। मेटाबोमिक्स में इसमें हम क्या करते हैं, मेटाबोलाइट जो भी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में मेटाबोलाइट्स हैं उनको एनालाइज करते हैं उनके मास और चार्ज रेशियो के बेस पे। ये हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म में भी, ड्रग मेटाबॉलिज्म की भी, ड्रग हमारी कितनी जल्दी वो टूट रही है और वो जाके कितनी जल्दी रिसेप्टर से जाके बाइंड हो रही है, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस होगा, उसके मास के ऊपर बेस होगा, और वो अगर आयनिक है तो वो किस आयन से जाके बाइंड होगी, वो भी हमें किससे पता चलेगा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पता चलेगा। ड्रग की डिस्कवरी में, एनवायरमेंटल एनालिसिस में, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करते हैं फ्यूल की क्वालिटी को यहाँ पे इंश्योर करने के लिए। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में फूड कंपोजिशन को जब हम एनालाइज करते हैं, कंटामिनेंट्स को जब डिटेक्ट करते हैं, तो जब हम इन सब चीज़ों के साथ डील करते हैं तब हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करते हैं। फोरेंसिक साइंस में जब हम सैंपल क्राइम सीन से कलेक्ट करते हैं और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि वो किस मॉलिक्यूल से, किस एलिमेंट से मिलके बना है, तब हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करते हैं। एनवायरमेंटल एंड अर्थ साइंस में जियोलॉजिकल सैंपल्स को स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, ठीक है, कि जब भी नेचुरल रिसोर्स है जैसे हमें फॉसिल फ्यूल्स मिल जाते हैं उनको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं हम, क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे स्टडी करना चाह रहे हैं कि ओवर द ईयर्स कितना हमारा ग्लोबल सिनेरियो है, जियोलॉजिकल सिनेरियो वो चेंज हुआ है। मटेरियल साइंस में कंपोजिशन जब हमें देखनी हो किसी भी मटेरियल की और वो कैसे डेवलप हुआ, उसकी डिकम्पोजिशन कितने टाइम में होगी, वो किस किस एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कन्फर्मेशन क्या है उन एलिमेंट्स की, तब हम ये पता लगाने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करते हैं। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में भी बायोमार्कर्स को एनालाइज करने के लिए, ड्रग्स को, मेटाबोलाइट्स को एनालाइज करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ करते हैं। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को जनरेट करता है एक सैंपल से। वो सैंपल क्या होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा वो एज ए सैंपल यूज़ किया जाएगा और एक मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करेंगे जो यहाँ पे उस ऑर्गेनिक सैंपल को इतने फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा कि वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस का एक बीम जनरेट करेगा, ठीक है। अब जो ये आयन प्रोड्यूस्ड हो गए, ये एक आयनाइज्ड फॉर्म में प्रोड्यूस हुए हैं, पर इसमें से कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होंगे, कुछ नेगेटिवली चार्ज भी होंगे, ठीक है, कुछ कपल्ड आयंस भी होंगे, कुछ रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स भी होंगे, ठीक है। तो अब उनको सेपरेट करना होगा, तो उनको सेपरेट कैसे करेंगे, उनके मास एंड चार्ज रेशियो के बेस पे हम एक एनालाइजर का यूज़ करके उसको सेपरेट करेंगे। अब जो ये सेपरेशन है, अब ये सेपरेशन डाटा एक डिटेक्टर में भेजा जाएगा, वो डिटेक्टर इन आयंस को डिटेक्ट करेगा और वो क्या कर देगा, यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम जनरेट कर देगा और स्पेक्ट्रम जनरेट करके हमें पता चल जाएगा और हम यहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे अपने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को। एक यहाँ पे जो हमारी इंटेंस पीक आएगी, बेस पीक आएगी, उसके साथ यहाँ पे कोरिलेट करके या उसके साथ कंपेयर करके हम डिफरेंट पीक्स को, डिफरेंट स्पेक्ट्रम को स्टडी कर पाएंगे।
कंपोनेंट्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। 3 मेन कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। फर्स्ट होता है आयनाइजेशन सोर्स, सेकंड होता है एनालाइज़र, थर्ड होता है डिटेक्टर। तो आयनाइजेशन जो सोर्स है यहाँ पे, उसमें हम डिफरेंट आयनाइजेशन सोर्स को यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्प्रे को यूज़ कर रहे हैं, ESI मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन, माल्डी और माल्डी-टोफ का भी यूज़ करते हैं। तो हम इन टेक्निक का यूज़ करते हैं जो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करूँगी। और फिर हम एनालाइज़र की बात करें तो एनालाइज़र क्या करता है, उन फ्रेगमेंट्स को जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, जब उनके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या करता है एनालाइज़र, उन फ्रेगमेंट्स को मास टू चार्ज रेशियो के बेस पे सेपरेट कर देता है। तो यहाँ पे क्वाड्रपोल, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैग्नेट, FTI, CR, इन सब का यूज़ करते हैं हम एज एनालाइज़र। डिटेक्टर की फॉर्म में हम फोटो मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं, माइक्रो चैनल प्लेट का यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं। डिटेक्टर क्या करते हैं, हमें एक मास स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रम देते हैं, ठीक है, बहुत सारी पीक देते हैं वो, और उन पीक के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। सो इन माय अपकमिंग वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट आयनाइजेशन सोर्स. So stay tuned with me and thank you so much for clicking on my video.